हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। मैं राजा स्वागत करता हूँ आपका स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मतलब भारत का महान्यायवादी पढ़ने वाले हैं। अब ये होता क्या है, आइए समझते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करूं तो संविधान में आर्टिकल नंबर 76 भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 76 में भारत के महान्यायवादी की व्यवस्था की गई है। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। सेकंड की बात करें, वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। इतना क्लियर है। आगे देखें, नियुक्ति एवं कार्यकाल की बात करें तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। मतलब महान्यायवादी को शपथ राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। इतना क्लियर है। उसमें उन योग्यता का होना आवश्यक है जो उच्चतम न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए होती है। मतलब जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनमें वो बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए भी वही एलिजिबिलिटी होना चाहिए। इतना क्लियर है। फिर से दूसरे शब्दों में उसके लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो। जैसा कि आपको पता ही है, उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करने का 5 वर्ष का अनुभव हो, या किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्षों का अनुभव हो, या राष्ट्रपति के मतानुसार वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो। मतलब कि उसको कानून का ज्ञान होना चाहिए, विधि का ज्ञान होना चाहिए। इतना क्लियर है। आगे देखें, महान्यायवादी के कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है। इसके अलावा संविधान में उसको हटाने के लिए भी मूल व्यवस्था नहीं दी गई है। वह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बने रह सकता है। मतलब कि राष्ट्रपति चाहे तो अभी हटा दे, चाहे तो कल हटा दे, चाहे तो परसों हटा दे। इतना क्लियर है। इसका तात्पर्य है कि राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है किसे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। उन्हें या वह राष्ट्रपति को किसी भी समय अपना त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। और एक क्वेश्चन बन गया हमारा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। ओथ किसके सामने लेंगे? प्रेसिडेंट के सामने लेंगे। इतना क्लियर है। परंपरा यह है कि जब सरकार मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे या उसे बदल दिया जाए, मतलब कि जो भी हमारी गवर्नमेंट है, सरकार है, वो अपना त्याग पत्र दे दे या फिर सरकार हमारी हो जाए चेंज, तो उसे त्याग पत्र देना होगा क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार की सिफारिश से होती है। प्रेसिडेंट नियुक्ति करते हैं उसकी, किसकी सिफारिश पे करते हैं? सरकार की। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या नहीं होता? वो सब प्रेसिडेंट के हाथ में है कि उसे कब हटाना है, कब नहीं। इतना क्लियर है। आगे देखें, कार्य एवं शक्ति देख लें भैया, काम क्या है इनका, किस चीज़ के लिए इनको रखा गया है। देखना, भारत सरकार के मुख्य कानून अधिकारी के रूप में महान्यायवादी के निम्नलिखित कर्तव्य या फिर ड्यूटी कहें है। पहला, भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा दिए गए हैं। ये सूखे लिखा गया है लेकिन ये दिए गए हैं, कर देना। इतना क्लियर है। पहला हो गया। विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति द्वारा दिए गए हो। दोनों में कानून की बात की है। तीसरे की बात करें, संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कर्तव्यों का निर्वहन करना या फिर कृतियों का निर्वहन करना। इतना क्लियर है। अब देखना, राष्ट्रपति महान्यायवादी को निम्नलिखित कार्य करने के लिए कह सकते हैं। अब वो कौन कौन से कार्य करने के लिए कर सकते हैं? पहला है, भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। मतलब कि सरकार की ओर से सरकार का पक्ष कौन रखेगा? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रखेगा। कहाँ पर रखेगा? तो सुप्रीम कोर्ट में रखेगा। इतना क्लियर है। सेकंड की बात करूँ, सेकंड में भी वही दिया है। अब कौन से आर्टिकल के थ्रू रखेगा? तो 143 एक बार पढ़ लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। इतना क्लियर हो गया। थर्ड की बात करें, सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार किसे है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को है।
क्योंकि भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है ना। आगे देखते हैं, अधिकार एवं मर्यादा पढ़ लेते हैं। भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देश का हुआ। देश में क्या क्या आता है, स्टेट आता है, स्टेट के अंदर कई डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कई अदालतें होती हैं, तो वही बताया कि भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है। इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मताधिकार के बगैर भाग लेने का अधिकार है। महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों का मेंबर नहीं होता, फिर भी संसद की सुनवाई में या फिर कार्यवाही में वो हिस्सा ले सकता है। दूसरा, संसद की संयुक्त बैठक मतलब कि जॉइंट सिटिंग में भी भाग ले सकता है। इतना क्लियर है। अब देखते हैं भारत के महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद। पहला है अनुच्छेद 76, जैसा कि मैंने आपको वीडियो शुरू होने के पहले ही बता दिया था। 76 में क्या है, भारत का महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 88 में क्या है, महान्यायवादी के संसद के दोनों सदनों तथा इसकी समितियों से जुड़ने का अधिकार। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले बताया कि भारत का महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों में चर्चा या फिर जो भी चल रहा है वहाँ जाके भाग ले सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना होने के बावजूद भी। ठीक है। 105 में क्या है, महान्यायवादी की शक्तियाँ, विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा। अब भैया प्रेजेंट में महान्यायवादी हमारे है कौन, तो के वेणुगोपाल है हमारे प्रेजेंट में महान्यायवादी, जो कि 15वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। एक क्वेश्चन और आता है, महान्यायवादी का टेन्योर या कार्यकाल की बात करें तो तो 5 साल या 65 वर्ष अधिकतम, जो भी इसके पहले पूरा हो जाए। अगर तो इतना ही महान्यायवादी हमारा इतना ही था। अगर क्वेश्चन आता है, आपने ध्यान से वीडियो देखा होगा, तो 90 से 95% कवर हो जाएगा। अब 5% की गारंटी तो मैं भी दे नहीं सकता। अच्छा लगा होगा वीडियो, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।